आपकी मेज़बान शमा मलिक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची लांडी नंबर 6 पर, जहाँ माजी कॉम्बिट मूवमेंट की तरफ से इंतजाज किया जाता है कि इलेक्ट्रिक तरफ से उसके आगे के व्यूज़ हम आपको कितनी है 3555 मेगावाट मैक्सिमम बिजली पैदा कर सकता है केले, जो पता नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ सीधा। आपका क्या कहना है सतराट के लिए? ये आपका दूसरा एहतजाज है। देखिए, आप भी इसी शहर की हैं, कहीं और से आप नहीं आई। आपको पता है शहर का कोई इलाका, कोई फर्द ये इलेक्ट्रिक की दस्त बुर्दस्त से बचा नहीं है। हर इलाके में इनकी बदमाशियां चल रही हैं। इस वक्त आप मेरी हालत देख रहे हैं, बच्चों की हालत देख रहे हैं, बच्चों की हालत देख रहे हैं। गर्मी के सताए हुए, गर्मी के मारे हुए लोग अगर सड़क पे निकले हैं तो वो इसीलिए निकले हैं कि वो बहुत तंग आ चुके हैं। इनकी ओवर बिलिंग से तंग है, इनकी लोड शेडिंग से तंग है। इन्होंने हर हाल के अंदर आवाम का जीना दुभर किया हुआ है। अगर ये लोग सड़क पे निकल सकते हैं, अगर ये माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग सड़क पे आ सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक के करता धरता जान लें, समझ लें कि वो अपने घरों में महफूज नहीं रहेंगे, क्योंकि सड़क पे आने वाले उनके घरों में भी पहुंचेंगे। तब उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आवाम को किस बात की सजा दे रहे हैं, किस बिना पर वो फिरौनियत का रूप धारे हुए बैठे हुए। ये एहतजाज मुस्तकिल जारी रहेंगे, इसको हम वुसअत देते रहेंगे। ये भी हम छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। अनकरीब आफाक भाई बहुत बड़े एहतजाज का ऐलान करेंगे, या तो वो अहमद जिना रोड पे होगा या शाहरे फैसल पे होगा, या किसी जगह भी जहाँ पर हमारी क़यादत इसका फैसला करेगी। ये एहतजाज अब रुकने वाला नहीं है। अब हम इस मामले को किसी न किसी अंजाम तक पहुँचा कर ही दम रहेंगे इंशाअल्लाह। ये सब के इलेक्ट्रिक के सताए हुए हैं, और के इलेक्ट्रिक कान खोल कर सुन ले। अब लांडी की आवाम रोड पर आ चुकी है, और अब अपना बंदोबस्त कर लो, बोरी बिस्तर बांध के रखो। आवाम जा चुकी है, और के इलेक्ट्रिक अब अपना बंदोबस्त करे या सीधी राह इख्तियार करे। आवाम, लांडी की आवाम रोड पर आ चुकी है। आप जब हम हमारे रोडों पे निकल चुके हैं, बाप भाई की एक कॉल पे हम रोडों पे निकल चुके हैं। जैसे कहते थे कि हम जाग गए, लाइट सी बात है, जब ये लाइट बंद कर देंगे तो सोता भी शहर जाग जाएगा। वो जब हम जाग गए तो हम रोडों पे निकल गए। जब हम रोडों पे निकल गए, तेरे मेरों के कहने से हम बंद होने वाले नहीं है। महाजिर वो कौम है जिसने मुल्क बनाया, तो केसी वालों की क्या औकात है? अगर केसी वाले सोचते कि हम बिल देके इनको कमजोर कर देंगे, तो उनकी एक गलत सोच है। ये जितने भी लोग हैं बुद्धि नहीं है। आज हम रोड पर है, कल उनके गिरवाट पकड़ लेंगे, उनके घरों में पहुंच के ये बताएंगे
कि जितने पैसों से तुम्हारा घर चलता है, इन गरीबों के पैसों से, टैक्स के पैसों से तुम्हारे घर के बच्चे पढ़ ले, और ये तुम्हें बता देंगे कि महाजिन किस तरीके से भी जन्मा हुआ है। लेकिन ये सोचना कि आज हम रोडों पर आ गए, अगर पारा हमारा बिगड़ गया तो याद रखना कि हम भाई की कहने में जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हम सबकी एक आवाज, के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी, 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 चोर है, चोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। तो हमारे साथ कुछ लेडीज मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक के लिए आपको कुछ कहना है जान के लिए? मुझे ये कहना है, हम लोग अब बहुत तंग आ गए, अब हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब इतना हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया है ना, एक तो वैसे गर्मी, ऊपर से 24 घंटे की लोड शेडिंग, तो जाहिर है आप खुद बताएं, हम लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह ना जनरेटर जिनके घर है वो तो चला रहे, गैस नहीं होती। बस आपको कैसी सहूलत चाहिए? और बिजली आए, ये इतना तो नहीं जाए ना, 3-3, 4-4 घंटे ये लोग ले रहे हैं लोड शेडिंग, या तो बिल्कुल ख़त्म ही करें, बिल्कुल मैं तो कहती हूँ ख़त्म ही होनी चाहिए। और बिल जो ये लोग इतने बढ़ा चढ़ा के भेज रहे हैं, बिल सही भेजें, जो आ रहे हैं, जो हमारी रीडिंग है उस हिसाब से बिल भेजें। इतने बढ़ा चढ़ा के ये लोग बिल भेज रहे हैं, वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़ाहिर है हम लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं है कि एक आम इंसान इतना बिल नहीं दे सकता, नहीं वो बर्दाश्त कर सकता है ना। आगे फिर मीटर टूटेंगे, कुंडे लगेंगे, ये होगा, क्योंकि बिल हम नहीं भर सकते भाई। ऑफिसों पे कब्जा करेंगे बस, और ऑफिस तोड़ेंगे, उनके आखिरी हल यही है बस। हले कि अब हम इन लोगों के ऑफिसों में जाएंगे, इनके अब ऑफिस में तोड़। मेरा नाम जफर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का मजमा आप देख लें कितना है, और ये आफाक भाई ने हम सबको मोबिलाइज किया है। इससे पहले और पार्टियां भी आई, सब ने किया, मगर किसी ने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आज इस इलाके में आप लाडी 6 पे खड़ी हैं, लाइट नहीं है, 6 बजे से लाइट गई हुई है, हर 2.5 घंटे के बाद लाइट जा रही है। अब बिल उससे डबल आ रहे हैं, 24 घंटे में 10.5 घंटे लाइट नहीं होती है, तो उसका बिल क्यों आ रहा है? ये आफाक भाई उनसे पूछना चाहते हैं, तो आफाक भाई की आवाज़ को दबाया जा रहा है, मगर यहाँ की आवाम आफाक भाई के साथ है। और के इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक है, उसने यहाँ पर कितने कत्ल किया, बिल देखें, कितनी हीट स्ट्रोक हुआ, कितने लोग मर गए। किसी ने उनके खिलाफ FIR कटवा सकता है? कोई नहीं कटवा सकता, क्योंकि वो अब हुकूमत की सरपरस्ती में सारा कुछ हो रहा है, और बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और सरमायादार हैं वो उन पे हाथ रखे हुए हैं। गरीब आवाम का कोई नहीं है, गरीब आवाम आज निकली है अपने हक के लिए। तो हम ये कहते हैं कि आफाक भाई या कोई भी हो, हम आपके साथ हैं, आप आगे कदम बढ़ाएं और के इलेक्ट्रिक को लगाम दें, ताकि आजकल का जो बच्चा, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं बीमार घर के अंदर, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, देखो तरीका तो नहीं है। अच्छा, जब लाइट आती है तो पानी नहीं आता, जब लाइट नहीं होती तो पानी आ रहा होता है, तो हमको तो डबल मार मर रही है। बिजली वाले हमें मार रहे हैं, पानी वाले अलग हमें मार रहे हैं। अब गरीब का पुरसाने हाल क्या है ये बताइए, कि 20,000 रुपये तनख्वाह है, 25,000 तो बिजली का बिल आ रहा है, वो कहाँ से देगा? इसको सोचें, इसको देखें। बराए मेहरबानी आपके चैनल के तवज्जुह से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, आज टीवी के चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी हमारी आवाज़ आगे पहुँचाएँ। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी गर्मी में यहाँ कवरेज के लिए आए, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आवाम परेशान होकर अब रोड पे निकल चुकी है, अब इसका है कि कैसी हाल है वो तामुन करना चाहिए। महाजिर कौमी मूवमेंट ने जो स्टैंड लिया है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, ये आवाम को, पूरी आवाम को साथ होना चाहिए, खुआ वो महाजिर हो, सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हो, ये कॉमन इशू है, सबको एक फैसले के ऊपर खड़ा होना चाहिए। जो आफाक भाई ने स्टैंड लिया है पूरी कौम के लिए लिया है, ना कि उन्होंने अपनी ज़ात के लिए लिया, ना अपनी पार्टी के लिए लिया, सब के लिए लिया है। मैं तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करूँगा कि इस एहतजाज में, और जो आगे नेक्स्ट कॉल आएगी उसमें एहतजाज में शरीक हो गए,
और अशराफिया को बता दें ये कौम एक ही है, मुनज़्ज़म कौम है और अपना हक लेना जानती है। और के इलेक्ट्रिक को KESC होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की सरपरस्ती में आने चाहिए। ये जो मन पोले जो चल रहे हैं ना यहाँ पर के इलेक्ट्रिक अपने बिजनेसमैनों को दी जा रही है, इससे इनहराफ करना चाहिए। इन लोगों को होश के नाखून ले लेने चाहिए। मैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई ना हमारी कोई पार्टी से ताल्लुक़ है ना कुछ है, ये हम सारे मुत्तहिद हुए हैं, इसमें सिंधी पठान बलोच सब है। हम ये चाहते हैं कि के इलेक्ट्रिक से ये गुजारिश है, क्या नाम है, के इलेक्ट्रिक से जब ये काम ये लांडी कुरंगी नहीं संभाला जा रहा, जैसे मुख्तलिफ कंपनियों की सीमें है, जोंग है, जैसे वारिद है, एक्सपाइट जोन सी सीमें हैं, उनके वैसे ही के इलेक्ट्रिक चाहिए कि कोई के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि अब अपना काम नहीं हो पा रहा तो कोई ऐसा हमारे को पैकेज दे दे कि हम खुद ही उसको सपोर्ट कर ले। अब ये क्या नाम है, चाइना ने जिस तरीके से कई सालों पहले ये कहा था कि क्या नाम है 300 रुपये पर हिसाब से घर दे दो हमारे को, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए जब आपसे नहीं संभल पा रहा तो आप दे दें इनको कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं दे सकती? क्यों इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि इनका वो जो पेज जो भरे रहे हैं ये हमारे टैक्सों से भरे जा रहे हैं। तो ये लैंड क्रूजर में गन मैनों के साथ ये जो 10-10 मोबाइल अपने साथ लेकर एक आम सा बंदा है वो भी सब कारकुन यहाँ मौजूद है। इसमें लेडीज सेक्रेटरी जी कहना आप ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमने धरना दिया है। अगर जब तक ये हमारी शर्तें मंजूर नहीं होंगी हम ऐसी करेंगे और ऐसी करते आएंगे और ऐसी सिलसिला चलता रहेगा। अगर जब तक हमारी शर्तें मंजूर नहीं हुई गैर चार्जेस हमारे बिलों में लगा के नहीं भेजे, जो यूनिट के हिसाब से वो लगा के भेजे, वरना ये जैसे धरना चल रहा है चलता रहेगा और ये सिलसिला जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी शर्तें नहीं सुनी जाएंगी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। लोड शेडिंग इतनी कर रहे हैं, बिल इतने भेज रहे हैं, शर्म गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपके जो यूनिट ज्यादा बढ़ रहे हैं उसके लिए सिर्फ करा जा रहा है या सिर्फ लोड शेडिंग के लिए करा जा रहा है? ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के भेजे जा रहे हैं बेफजूल के, उस पे करा जा रहा है। आवाम को इतना परेशान करा जा रहा है कि आवाम दालें खा खा के उनका मुंह सड़ गया। हमें इतना परेशान करा जा रहा है, पेट्रोल महंगा कर दिया। इतना परेशान नहीं करो कि हम लोग मर जाए खुदकुशी करके। और अगर ये इंसाफ लो, मैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट अपने आप को पेट्रोल डाल के जला के दिखा दूंगी। और मैं चाहती हूँ यहाँ पे इंसाफ। लोड शेडिंग को बंद करो, इस आवाम को जीने दो, हमारे बच्चों को पढ़ने दो, बीमारों को और बुजुर्गों को से उनकी सेहत खराब होती जा रही है, रातों को सो नहीं पाते, सुबह उठ के जिनको ड्यूटी पे जाना होता है वो सारी रात जागकर क्या काम करेंगे। कल ये आवाम जब तुम्हारे दरवाजे पर आएगी तो मैं तुमको मुतबरा करता हूँ कि तुम्हारा जीना भी इससे ज्यादा हराम हो जाएगा। वो वक्त दूर नहीं है कि आवाम तुम्हारा कुर्बान पकड़ेगी और तुमसे सवाल करेगी। ये आज का एहतजाज, ये आज का अलामती धरना सिर्फ आज के ये बात ख़त्म नहीं होने जा रहा। हम इस शहर के अंदर जगह जगह पर हर इलाके के अंदर इस तरह के एहतजाज करेंगे और अरबाब इख्तियार को और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को मजबूर करेंगे कि वो अपनी फ़ुरौनियत से बाज आए और अवाम दोस्त फैसले करे, ओवर बिलिंग ख़त्म करे। पूरा पाकिस्तान के अंदर, तमाम पाकिस्तान के अंदर जो बिलिंग होती है वो फेस के ज़रिए होती है। हमारे यहाँ कराची में जुल्म ये है कि न्यूट्रल पे बिलिंग करते हैं, जिसकी वजह से जिसका बिल 200 यूनिट है वो 500 यूनिट आ रहा है, 600 यूनिट आ रहा है। यह जुल्म नहीं तो क्या है? जिसका बिल 200 यूनिट बनना चाहिए 2 दिन के बाद आके, 4 दिन के बाद आके ये लोग बिलिंग करते हैं ताकि उसका बिल क्रॉस कर जाए और 1 यूनिट बढ़ने पर 700 से 800 हज़ारों रुपए का फर्क पड़ता है। इस जुल्म को ख़त्म करना पड़ेगा। आवाम को मजबूर मत करो कि वो तुम्हारा गिरबान पकड़ ले। आपने देखा कि यहाँ सब लोग जोश में आ रहे हैं। वादा करो कि आज जो तुम इस शहर की नुमाइंदगी के लिए बाहर निकले हो, आज महाजिर कौमी मूवमेंट के तहत तमाम नौजवान बुजुर्ग जो इस शहर की नुमाइंदगी के लिए बाहर निकले हैं, वो इस एहतजाज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर आप घरों में नहीं जाएंगे। अब वो चैन से नहीं बैठेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज मेरे रब ने चाहा तो इस के इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त करके ही दम लेंगे। नारे महाजिर, नारे अफवाह,
के इलेक्ट्रिक और इसके सहूलतकार, इसको पालने वाले 2040 तक जिन्होंने इनको रिन्यू किया है, कराची के अवाम से दुश्मनी की है। याद रखना चाहिए कि आफाक भाई ने एक मुहिम का आगाज शुरू कर दिया है, उनके खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है। लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल, पूरी कराची के अवाम इस वक्त बिल बिला रहे हैं। अभी मेरे घर का बिल, यकीन करेंगे, 50,000 रुपये बिल आया है। क्या गरीब आदमी जिसकी नौकरी, जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, वो आदमी जो किराए के मकान में रहता है, वो आदमी जो बहुत बदतरीन हालत में रहता है, वो आदमी जो पानी को तरसा है, कराची में पानी भी बंद है, उस पर गैस भी बंद है, और अभी ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक ने उसको लिखा है कि हमारी 5.5 रुपये बिजली और महंगी कर दी जाए। इन्होंने आवाम को वो गाय समझा हुआ है, वो जानवर बेज़बान समझा हुआ है जिसको जितना चाहे लाद दें, लेकिन अब ये नहीं होगा। कराची का शेर आफाक अहमद जाग चुका है और आफाक अहमद ने अपने शेरों को भी कह दिया है कि कराची से जुल्म का खात्मा करना है, कि इलेक्ट्रिक का खात्मा करना है। हमने बुनियाद रखी थी, आपको याद होगा, नुमाइश चौरंगी से। इसके बाद आफाक भाई ने तमाम सियासी लोगों को पुरअमन तरीके से बुलाया, करारदाद पास की। अभी हम पुरअमन हैं, भाई के कहने पे पुरअमन है, एक चीज भी नहीं टूटी। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई सरकारी इमलाक को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सबर का पैमाना अगर लबरेज हो गया तो क्या होगा? जब बच्चे गर्मी से, अभी आप हफ्स का आलम देख रहे हैं, बच्चे गर्मी से बिलक बिलक कर बेहोश हो जाएंगे तो क्या होगा? इसी कराची में आशिरों के दौरान 400, 500 आदमी हॉस्पिटल में लाए जाते रहे। क्यों? इसलिए कि बिजली वालों ने जुल्म किया था। क्या इलेक्ट्रिक? एक बात मुर्दाबाद, याद रखना एक चीज, हम उस लीडर के कहने पर बाहर निकले हैं जो ना झुका, जो ना बिका, ना वो फार्म 47 की पैदावार है। जो लोग असेंबलियों में बैठ के मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, बंद करो मगरमच्छ के आंसू, निकलो आवाम के साथ, तुम खुद शामिल हो के इलेक्ट्रिक के साथ। कि मुझे पता है किसकी बेटी, किसका भतीजा वहां से लाखों रुपए तनख्वाह लेता है, किसका हिस्सा के इलेक्ट्रिक से जाता है, के इलेक्ट्रिक किसको भत्ता देता है। भाई कह रहे थे कि के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त कर ले। मैं आपको इनकी बदमाशी की चंद हकाइक बताता हूं, जिसके बाद हम आने वाले दिनों में, जिस वक्त चेयरमैन आफाक भाई ऐलान करेंगे, हम उस ऐलान के साथ साथ उनकी उस अमल की पैरवी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप सब ने कभी ऐसा किया है कि कोई आपको 100 रुपए उधार दे और उसके बाद आपसे ये कहे कि 90 रुपए मैंने तुम्हें माफ कर दिए, 10 रुपए मुझे अदा कर दो? क्या ऐसा कभी होता है? क्या ये मुमकिन है? ऐसा कभी नहीं होता। असल में जब आप बिल लेकर के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाते हैं तो ये आपसे कहते हैं कि जी हमने फला स्कीम लॉन्च की, फला स्कीम लॉन्च की। कोई स्कीम नहीं होती, सिर्फ एक ढकोसला होता है। वक्ती तौर पर आपसे पैसे लिए जाते हैं और ये वो पैसे लिए जाते हैं जो के इलेक्ट्रिक अपनी जो प्रोडक्शन करती है, जो आपको के इलेक्ट्रिक देती है, बिजली देती है, उसके पैसे आपसे ले लिए जाते हैं। और फिर आपको दूसरे एक और चीज, हर 3 महीने बाद आपके दरवाजे पे खामोशी से ये खड़े होते हैं, जी क्या हुआ? जी मीटर चेंज करना है, आपका मीटर जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। ये भी इनका एक गौर धंधा है। हर 3 महीने बाद जब ये मीटर चेंज करते हैं, उसके पैसे भी ये आपके बिल में लगा कर बेचते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, 43,000 मेगावाट की प्रोडक्शन है, पावर जनरेशन है जो इस पाकिस्तान में होती है। 27,000 मेगावाट की कुल जो है वो लागत, वो जो इसकी जनरेशन है, कुल जो रिक्वायरमेंट है उससे पूरा पाकिस्तान चलता है। बाकी 20,000 मेगावाट दूसरी जगहों से जो ये बिजली प्रोड्यूस करते हैं, परचेज करते हैं, वो कहाँ जाती है हमें कुछ नहीं पता। आप बस आपसे कहना यह है कि आप तमाम लोग जिस तरह जमा हुए हैं, जिस तरह बार बार आफाक भाई ने कहा है आपसे कि हक मांगा नहीं जाता, हक छीन लिया जाता है। हक छीनने के लिए हम आफाक भाई के साथ हैं और आप तमाम लोग अगले लाएमल तक आने वाली कॉल के लिए इंतजार कीजिए। जल्दी आपको उनसे आगाह किया जाएगा और बड़े
एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जी नाज़रीन, आपकी मेज़बान शमा मलिक को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन ज़ुबैर बाबा, आज न्यूज़ कराची।